नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आर सॉल्व मैथ सीरीज में। हमारी आज की 20वीं लेक्चर है हमारा और अध्याय 2 दशमलव भिन्न का दिन 5वां है। और ये जो आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारी जो मैथ से अग्रवाल की, इसमें टोटल हम 365 दिन तक लगातार 1 साल तक आपको इस मैथ का कंप्लीट पेज बाय पेज, क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आपको इस आर सॉल्व सीरीज की मैथ की हम आपको प्रोवाइड करेंगे। हमारे चैनल मैथ्स रिफाइन पर आप जाकर इसकी मैथ्स की हमने प्ले लिस्ट बना रखी है, इसकी आर सॉल्व मैथ की। उस प्ले लिस्ट में देख सकते, आज ये हमारी 20वीं वीडियो है। तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं हमारा आज के क्या पढ़ेंगे। आज के हमारे जो क्लास में होगा वो होगा अवरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर एंड डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर। ये इंपॉर्टेंट है हमारा क्वेश्चन, बार बार पेपर में यहाँ से हमारा पूछता है एग्जामिनर। दशमलव भिन्न का बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा हमारा ये टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन बार बार पेपर में पूछे जाते हैं हमारे। देखिए आपका पेज नंबर 32 पर सवाल की जो हमारी ये मैथ्स की बुक है, उसका उदाहरण नंबर 11 है। यहाँ पे मैं पूछा आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है हमारा? बढ़ता क्रम, यानी कि छोटे से बड़े की ओर हम चलते हैं तो उसको बोलते हैं हम आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर, असेंडिंग ऑर्डर होता है हमारा, यानी कि पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। अब जैसे यहाँ पे भिन्न हमें दी गई है 7/9, 11/13, 16/19, 21/25, इनको हमें लगाना है। तो उनका सबसे पहले करने का तरीका क्या है कि मैं आपको बताता हूँ। जैसे 7/9, 11/13 और जी 16/19 और जी साथ में 21/25। तो उन्हें बनाने के लिए तरीका क्या है कि आप सबसे पहले अंश तथा हर में अंतर लो। जैसे इन दोनों का अंतर 2 है, 11-13 का अंतर 2 है, 16-19 का अंतर 3 है और 21-25 का अंतर 4 है। तो 7 को डिवाइड करेंगे 2 से तो ये आ जाएगा 3.5। 11 को 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 5.5, 5.5। 16 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 पंजे 15, बच गया 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 5.33। 21 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 4 पंजे 20, बच गया हमारे पास 1 लगा 0.10, तो ये हो जाएगा हमारा 5.25। तो इनमें सबसे बड़ा आपको नज़र आ रहा है कौन सा? 11/13। सबसे छोटा आपको नज़र आ रहा है इसमें 3.5, तो यानी कि 7/9 हमारा सबसे छोटा है इसमें। और उससे बड़ा जो हमारा है वो है हमारा 5.5, यानी कि 21/25, 21/25। और 21/25 से हमारा बड़ा नज़र है 16/19 हो जाएगी। और इससे बड़ा, यानी कि इन चारों भिन्नों में सबसे बड़ा जो है 11/13 है। तो ये हमारा हो जाएगा इसका आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता क्रम इन भिन्नों का। इनको बनाने के लिए सबसे पहले अंश तथा हर का अंतर लो, अंतर से फिर अंश को भाग करो। जैसे 7 को भाग करेंगे 2 से, 11 को भाग करेंगे 2 से, 16 को भाग करेंगे 3 से और 21 को भाग करेंगे 4 से। इस प्रकार भाग करते हम इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल लेंगे। पहला हमारा 7/9, फिर 5.25, फिर 5.33, फिर 5.5। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पेज नंबर 34 पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है और उसमें हमारे पार्ट दिए गए हैं 4 ही। ये हमें पूछा है कहीं में आरोही क्रम में, बढ़ते क्रम में हमें लगाना है। जैसे 2/3 है, 2/3 का हमारा अंतर आ जाएगा 1, 1 से भाग करेंगे 2 आ जाएगा। 4/7 है, इनका अंतर लेंगे 4 और 7 का 3, 3 से भाग करेंगे 4 को तो ये हमारा आ जाएगा 1.33। अगला हमारा है 9/11, 11-9 का अंतर 2 और 9 को भाग करेंगे 2 से तो 4.5 आ जाएगा हमारा भागफल। और 12/13, 12/13 में इसमें अंतर हमारे पास आ जाएगा 1, 1 से भाग करेंगे 12 को तो 12 हो जाएगा। तो सबसे छोटा नज़र आ रहा है इसमें कौन? 1.33, जो बना है 4/7 से। और उससे बड़ा हमारा है 2/3 और 2/3 से बड़ा है हमारा 4.5, यानी कि 9/11। और उस सबसे बड़ा जो हमारा है वो 12/13 है। ये हमारा बन जाएगा आरोही क्रम, यानी कि बढ़ता क्रम। इसी प्रकार आप इसमें बना लेंगे 5 वाले में, पहले वाले का हमारा आंसर हो जाएगा ये
दूसरे वाले में भी सेम ऐसे बनाएंगे हम, 5 और 7 का अंतर 2, तो यानी कि ये हमारा 2.5 हो जाएगा। 9/11 का मतलब ये हमारा 4.5 हो जाएगा। 2 अंतर बनेगा, 2 से फिर 9 को भाग करेंगे, 7 और 13 में अंतर हो जाएगा हमारा 6, 6 से भाग करेंगे 7 को, तो 6 कम 6 बच गए, 1 हो गए 10, पॉइंट लगा के हमारा 10 बन जाएगा। 6 कम 6 बच गए 4, 6 छंग 36। इसी प्रकार 15 और 8 का अंतर, 15 और 23 का अंतर हो जाएगा 8, हमारा 8 से भाग करेंगे 15 को, 8 कम 8 बच गए 7, हो गए 70, 8 8 64 बच गए 6, 8 7 56 बच गए 4, तो ये आ जाएगा 1.875। तो यानी कि ना अब कैसे सबसे बड़ा हमारा सबसे छोटा क्या नजर आ रहा है हमें, 7/13, 7/13। उससे बड़ा हमारा क्या है 7 यानी कि 1.16 से बड़ा है हमारा 1.87 यानी कि 15/23। और उससे बड़ा जो हमारा है वो है 5/7 यानी कि 2.5। और सबसे बड़ा है 4.5 यानी कि 9/11। ये मेरा उत्तर हो जाएगा दूसरे के लिए। तीसरा और चौथा सेम ऐसे ही, आप इन दोनों को अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करके इन दोनों का आंसर ज़रूर सेंड करना। तीसरे और चौथे का आपका कमेंट में आपका आंसर होना चाहिए। अगर कोई इस वीडियो को देख रहा है तो कमेंट ज़रूर किया करें, जिससे कि हमें थोड़ा अच्छा लगे। अगला पेज नंबर हमारा 32 पे है और हमारा एग्जाम्पल नंबर 12 है। और यहाँ पे पूछा है अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर हमें बताना है इस क्वेश्चन में। डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर का नहीं, घटता क्रम यानी कि सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर सबसे छोटा, यानी कि हमारा डिसेंडिंग ऑर्डर होता है पहले हाईएस्ट फिर सबसे बाद में लोवेस्ट, यानी घटते क्रम में। अब हमारे पास पहला ये है, यहाँ पे दे रखा 2/7, 2/7 और जी 3/8 और जी 5/11 और जी फिर दिया है 9/16। तो हम कैसे बनाएंगे, इन दोनों का अंतर करेंगे 5, 5 से डिवाइड करेंगे 2 को, तो 2 को डिवाइड करेंगे पॉइंट लगाएंगे 20 जगह, 5 चौक 20। इसी प्रकार इनका अंतर लेके 5, 5 को लेकर भाग करेंगे 3 को, पॉइंट लगा लगे 30 जगह, 5 छंग 30। इन दोनों का अंतर 6, 6 तक भाग करेंगे 50 को, तो पॉइंट 50, 8 छंग 48 बच गए 2, हो गए 20, पॉइंट लगा हुआ है 36 18। इसी प्रकार इन दोनों का डिफरेंस लेके 9 और 16 का डिफरेंस 7 है, 7 को लेकर भाग करेंगे 9 को, तो हमारे पास 7 एकम 7 बच गए 2, हो गए 20, 7 दूनी 14 बच गए 6, 7 8 56। यानी कि इनमें सबसे जो बड़ा है वो सबसे बड़ा हमें नज़र आ रहा 1.28, यानी कि वो बना 9/16 से। सबसे पहले सबसे बड़ा 9/16, क्योंकि हमें अवरोही क्रम बताना। अब उससे छोटा हमारा इसमें जो नज़र आ रहा है वो है 0.883 यानी कि 5/11। उसके बाद में हमारे पास है 0.6 यानी कि 3/8 और सबसे जो छोटा है वो है जी 0.4, 0.4 बनना है 2/7 से। यही मेरा आंसर हो जाएगा अवरोही क्रम के लिए, सबसे बड़ा फिर उससे छोटा फिर उससे छोटा फिर सबसे छोटा। इसी प्रकार हम इसको दूसरे क्वेश्चन को बना सकते हैं। भाई इन दोनों का डिफरेंस लीजिए, आंसर का डिफरेंस लेके आप उस डिफरेंस से भाग करिए अंश को, और जो भागफल आएगा वही हमारा आंसर बनेगा। जैसे अब हम यहाँ से डिफरेंस ले लिया, 1 को भाग करेंगे 2 से तो 0.5, 2 से भाग करेंगे 3 को तो 1.5, 7 को भाग करेंगे 2 से 3.5 और 11 को भाग करेंगे 4 से, तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 बच गए 3, हो गए 30, पॉइंट लगाकर 7 चौक 28 बच गए 2, 4 पंजे 20। उसके बाद 16 को भाग करेंगे 3 से, 3 पंजे 15 बच गया हमारे पास 1, 3 तिया 9, 3 तिया 9। तो सबसे बड़ा हमारे पास 16/19 का मान है। तो सबसे पहले सबसे बड़ा 16/19, फिर उससे छोटा हमारे पास है जी 3.5, वो बना है 7/9 से। फिर 3.5 से छोटा हमारा जो मान है वो 2.75 है, वो है 11/15 का मान। और उसके बाद में फिर हमारा छोटा है 1.5 यानी कि 3/5 और सबसे जो छोटा मान है वो हमारा है जी 1/3, 1/3 का मान 0.5 है। ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा।
इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत इजी है। बनाने का तरीका क्या है, अंश और हर का अंतर लो, अंतर से अंश को भाग करते चलो, जो भागफल आ रहा है उसमें जो छोटा है वो अवरोही क्रम में लगाना। तो पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर सबसे छोटा। आरोही क्रम में पहले छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर सबसे बड़ा। तो इजी ही कॉन्सेप्ट है, ज़्यादा कोई हार्ड नहीं है। पेज नंबर 34 पे क्वेश्चन नंबर हमारा 3 है, उसमें मैं पूछा गया अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में सेम वही हमारा अंतर लेके यहाँ पे 2 का अंतर, यहाँ पे 4 का अंतर, यहाँ पे 2 का अंतर, ये यहाँ पे 5 का अंतर, इन्हें अंतर से भाग करेंगे। 1 को भाग करेंगे 2 से तो 0.5 हो जाएगा, और 3 को भाग करेंगे 4 से तो ये हो जाएगा 0.75, और 3 को भाग करेंगे 2 से ये हो जाएगा 1.5, और सबसे लास्ट में 4 को भाग करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 0.8। अब इसमें सबसे बड़ा जो हमें नजर आ रहा है वो आ रहा है जी 1.5। 1.5 बना जी 3/5 से, सबसे बड़ा सबसे पहले, उससे छोटा हमारा मान आ जाएगा 1.5 के बाद में 0.8। 0.8 बनाया हमारा 4/9 से, और उसके बाद में उससे छोटा है जी 0.75। 0.75 बना जी 3/7 से, और जो सबसे छोटा है वो है जी 0.5 यानी कि 1/2 से बनाया। यही पहले वाली ऑप्शन हमारे के लिए असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा, पहले वाली हमारा पार्ट के लिए। दूसरे पार्ट का भी सेम ऐसे बनाएंगे, हमारा इनका अंतर 1 का, इनका अंतर 2 का, इसका अंतर 4 का, इसका अंतर हमारे पास 12 का आ जाएगा। जब 2 को 1 से भाग करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 2 बनेगा। 2 बनेगा तो उसके बाद 9 को अगर हम भाग करेंगे 2 से तो 4.5 बनेगा, 4.5 बनेगा। उसके बाद 7 को 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बच गए, 3 हो गए 30, 728। हमारे पास 2 बच रहा तो पूर्ण लगा के फिर हम बना लेंगे। तो जब 7 को डिवाइड करेंगे हम 4 से तो हमारे पास आ जाएगा 1.75। उसके बाद हम डिवाइड करेंगे 15 को भाग करेंगे 12 से, 12 कम 12, हमारे पास बच के 3 हो गए 30, 12 दूनी 24 बच के हमारे पास क्या 6 हो गए 60, 12 पंजे 60 ही हो जाएगा हमारे पास 1.25। तो अब देखते हैं सबसे बड़ा क्या है, 4.5। 4.5 बना 9/11 से, उससे छोटा हमारे 4.5 से छोटा है जी 2, हमारा 2 किससे बना, 2/3 से बना। उससे छोटा हमारे पास 2 से छोटा 1.75। 1.75 जो बना हमारा 7/13 से बना है, और सबसे जो छोटा है वो हमारे पास 1.125 है, जो बना है जी 15/23 से, 15/23 से। तो ये हमारा हो जाएगा असेंडिंग ऑर्डर, किसके लिए, दूसरे वाले पार्ट के लिए। ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा दूसरे पार्ट के लिए। सेम तीसरे पार्ट के लिए ये हमारा पहला हो गया, ये हमारा दूसरा हो गया। तीसरा मैं बना रहा हूँ, देखिए इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 5, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 7, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 14, इन दोनों का डिफरेंस हो जाएगा 81 में से जो 26 घटाएंगे तो हमारे पास क्या बचेगा 4, 5 सॉरी 5 हमारे पास यहाँ बच गया। तो यहाँ पे 7, यहाँ पे 2, 7 में से 2 जाके 5 यानी कि 55 बच जाएगा। अब जैसे 3 को डिवाइड करेंगे 5 से तो ये हो जाएगा 0.6। अब भाग करेंगे 8 को 7 से तो 7 एकम 7 बच गया, 1 हो गए 10, 7 एकम 7 बच गए 3, 7 28 बच गए 2, 7 दूनी 14। इसी प्रकार 14 को लेके 11 को भाग करेंगे, लगाएंगे पॉइंट, यहाँ हो जाएगा 110। 14 7 98, 8 चल जाएगी। उसके बाद बच गए 12, हो गए 120। 14 7 98, 14 7 98, 14 8 112, 7.78 हो जाएगा मान हमारा 11/25 का। देखते हैं हमारा 10 हो गया, 14 7 98 बच गए 12, हो गए 120, 14 8 120, ठीक। इसी प्रकार हम 26 को डिवाइड करेंगे, पॉइंट लगा लगे जगह 260, 55 से डिवाइड करेंगे 55 पंजे, 5 पंजे पंजे तो फालतू हो जाएगी हमारी, चौके चल जाएंगे तो ये 0.4। अब यहाँ से हम क्वेश्चन को बना ले जाएंगे। अब इनमें सबसे बड़ा मुझे क्या नज़र आ रहा है 1.125, वो किससे बना, वो बना हुआ जी 8/15 से। उससे छोटा हमारा नज़र आ रहा है मुझे, वो आ रहा है जी 7.8। 7.8 जो हमारा बना है वो बना है 11/25 से। और उससे छोटा मुझे नज़र आ रहा है जी 0.6 बना 3/8 से।
और सबसे छोटा 0.4 है, तो 0.4 है जो यानी कि 26/81। और क्वेश्चन नंबर चौथा जो आपको बताना है वो आपको कमेंट में करके बताना है कि क्वेश्चन नंबर 4 के लिए आप आंसर दोगे कमेंट में, ये आंसर आपको करना है क्वेश्चन नंबर आपका 3 का पेज नंबर 34 पे, उसका चौथे वाला पार्ट वाला हमको। अब क्वेश्चन नंबर हमारा 34 पेज पे 5वां है और आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसमें पूछा कि 7/8, इनका 7/8 का डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास 1 हो जाएगा, 1 को लेकर भाग करेंगे 7 को तो ये हो जाएगा हमारा 7। 6/11, 6/11 में डिफरेंस लेंगे तो हो जाएगा 5, 5 को लेकर 6 को भाग करेंगे तो ये हो जाएगा 1.2। 16/21 करेंगे, 16/21 में डिफरेंस लेके 5 का, 5 को लेकर भाग करेंगे 16 को तो हो जाएगा 3.2। इसी प्रकार 12/17 है, 12/17 का डिफरेंस दोनों का 5 हो जाएगा आंसर का, और 17 को 5 से भाग करेंगे तो 5 या 15 बच गए 2, 5 चौक 20। अब इनमें पूछा सबसे बड़ी भिन्न कौन सी है, तो जो बड़ा भागफल है जिसका वही बड़ी भिन्न होगी। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1.2 है, यहाँ 3.2 है, 3.4 है, तो 7 सबसे बड़ा है तो इसमें सबसे बड़ी भिन्न हो जाएगी हमारी 7/8। अगर सबसे छोटी भिन्न पूछे, सबसे छोटी, ये तो सबसे बड़ी है हमारी, सबसे बड़ी अगर सबसे छोटी देखी जाए वह 6/11, ये हमारी सबसे छोटी भिन्न है। इसमें सबसे छोटी भिन्न तो ये हमारे क्वेश्चन थे आज। बहुत सिंपल था पर लेकिन पेपर में ये क्वेश्चन हमारे पूछे जाते हैं। अगर इसका आरोही क्रम देख के, इस भिन्न का आरोही क्रम, इन चारों भिन्नों का आरोही क्रम यानी कि असेंडिंग ऑर्डर, तो सबसे छोटा हमारा आ जाएगा 6/11। उससे बड़ा हमारा क्या हो जाएगा, उससे बड़ा हो जाएगा जी हमारा 16/21, और उससे बड़ा हो जाएगा जी हमारे पास 12/17, और सबसे बड़ा हो जाएगा जी 7/8। अब इसी को अगर हम उल्टा लिख देंगे तो ये हमारा अवरोही क्रम हो जाएगा, अवरोही क्रम हो जाएगा। इसको उल्टा लिख दीजिए, अर्थात 7/8, उससे छोटा 12/17, और उससे छोटा 16/21, और जी सबसे छोटा 6/11। तो ये हमारा आरोही क्रम, ये हमारा अवरोही क्रम यानी कि डिसेंडिंग ऑर्डर। तो ये सब हमारा कंप्लीट हुआ। आज का टॉपिक था आरोही अवरोही क्रम में भिन्नों को लगाना। हमारी ये वीडियो प्रत्येक दिन सुबह 9 बजे अपलोड होती है। अगर आप ये अच्छी लगती है आपको ये वीडियो, तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और जो हमने कमेंट के लिए जो भी आंसर दिया है, कमेंट करने के लिए जिनका आंसर में जो भी बंधु उसको देख रहे हैं कमेंट में अपना आंसर मैं डेली का छोड़ता हूँ, और वीडियो में तो आंसर भी आप रिप्लाई कर सकते हो।